हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो आज की इस वीडियो में एक नया चैप्टर ग्रेविटेशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूर नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन। ये नाइन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले के दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मोशन जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं सीख किया वो सीख कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। इट इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between two objects it is force of attraction between two objects is called gravitation, or gravitational force। फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। या तो ग्रेविटेशन कॉल करें या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इट मीन्स जब कोई भी अपने यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको कॉल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, उछालते हैं, वो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आता है? क्योंकि हमारे अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर थ्रो किया, जो ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया और अर्थ के बीच कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऐसे ही अर्थ और मून के बीच कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट होते हैं किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको समझते हैं, पहले समझते हैं फिर अच्छे से आपको समझाते हैं ये क्या होता है, ठीक है। क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स every object in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है।
यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज directly proportional to the product of their masses in and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो इसको कैसे हम लेट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका मास हम लेट कर ले रहे हैं m1, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा m2, इसका मास हमने लेट कर लिया m2, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम लेट कर ले रहे हैं, कितनी है d, कितनी, कैपिटल D, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, सॉरी स्मॉल d। तो ये मास m1 m2 को क्या करेगा, अपने की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, किस टाइप का, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और m2 क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका एरो इस तरफ होगा, ठीक है। ये अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अब m1 m2 पर अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d। तो इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोला, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या है m1, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा m2, और इनका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला, इज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन हमारी क्या थी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर, यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाइन क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में, F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर g क्या है, g इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m1 mass of first object and m2 mass of second object, एंड d क्या है, d इधर लिखते हैं, d डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ठीक है, मासेस, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसको कॉल करेंगे F, क्या है हमारा, F को कॉल करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स,